संभल हिंसा के 278 दिनों के बाद 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हिंसा प्रीप्लान्ड थी, हिंसा के लिए भीड़ बाकायदा जुटाई गई, प्रायोजित की गई, हिंसा के टारगेट पर हिंदू समुदाय के लोग थे। रिपोर्ट में संभल के दंगों का इतिहास का भी जिक्र है और बताया गया है कि कैसे 79 सालों में संभल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हुई। अब यह रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाएगी और फिर विधानसभा के पटल पर, मतलब जैसा कि सीएम योगी ने वादा किया है कि संभल के आरोपियों को बख्शेंगे नहीं, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। संभल में आग लगी नहीं, लगाई गई। संभल में पत्थरबाजी हुई नहीं, सोची समझी साजिश के तहत करवाई गई। संभल में 4 लोगों की मौत हुई नहीं, उन्हें जानबूझकर मारा गया। संभल में पुलिस पर गोलियां चली नहीं, चलवाई गई। संभल की हिंसा मुसलमानों के गुस्से की उपज भर नहीं थी, सुनियोजित साजिश थी। सब कुछ प्लान था। 24 नवंबर 2024 को संभल को फूंकने की स्क्रिप्ट पहले से ही लिख दी गई थी। संभल हिंसा पर गठित 3 सदस्यों वाली न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ चुकी है। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में संभल हिंसा पर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संभल हिंसा की रिपोर्ट को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में जानिए। खुलासा नंबर 1, संभल में हिंसा पूर्व नियोजित थी। खुलासा नंबर 2, हिंसा का कारण मुस्लिमों के बीच जारी सालों पुराना तनाव था। खुलासा नंबर 3, 79 सालों में संभल की डेमोग्राफी कैसे बदल गई। खुलासा नंबर 4, जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। 24 नवंबर 2024 को संभल की इसी गली में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली। जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये पहले हरिहर मंदिर था। कोर्ट ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया और इसी सर्वे के दौरान संभल को जलाया गया। याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। संभल हिंसा की रिपोर्ट में खूनी षड्यंत्र की डिटेल दर्ज है। दंगे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साजिशकर्ता को यह पता था कि मस्जिद का सर्वे होना है। प्रशासन ने मस्जिद के प्रबंधन को बताया था कि वहां सर्वे होना है। वहीं से सर्वे की बात लीक हुई और भीड़ जुटी। संभल कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। इसके अलावा संभल दंगों में विदेशी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इसके साक्ष्य भी न्यायिक आयोग को मिले हैं। रिपोर्ट में मेड इन यूएसए हथियार मिलने की बात कही गई है। जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया है कि 24 नवंबर 2024 का दंगा वर्षों से सुलग रहे तनाव का ही नतीजा था। संभल के हालात कहां से कहां पहुंच गए, समझिए। नंबर 1, सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कि 1947 के बाद संभल में कुल 15 दंगे हुए। नंबर 2, हर सांप्रदायिक दंगे में हिंदू मुख्य रूप से पीड़ित रहे हैं। नंबर 3, हाल में हुए दंगों में भी कथित तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाने की योजना थी। नंबर 4, लेकिन हिंदू बहुल इलाकों में पुलिस की मौजूदगी ने बड़े पैमाने पर जनहानि को रोका। रिपोर्ट वही कह रही है जिसकी आशंका सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अपने भाषण में जताई थी। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने हिंसा के फौरन बाद न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन, रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। जितने भी विटनेसेस थे, पब्लिक के थे, जो जेल में बंद थे,
और पुलिसकर्मी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सबके बयान दर्ज हुए हैं और सब बयान जो दर्ज हुए हैं वो सब कमीशन की रिपोर्ट में अंकित हैं। संभल हिंसा की रिपोर्ट का अगला हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के ऐतिहासिक अस्तित्व के ठोस प्रमाण भी रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। लेकिन रिपोर्ट में इससे भी बड़ा और चौंकाने वाला एक ऐसा तथ्य देश के सामने आया है जिसे देखकर एक ऐसी साजिश का पता चलता है जिसे सालों से अंजाम दिया जा रहा था, और वो है संभल की डेमोग्राफी। 1947 में संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी 45% थी और 1947 में मुस्लिम समुदाय की आबादी 55% थी। लेकिन आज 79 सालों बाद संभल में हिंदू घटकर सिर्फ 15% रह गए और मुस्लिम आबादी बढ़कर 85% तक पहुंच गई। तुष्टीकरण, योजनाबद्ध दंगे और डर का माहौल इस बदलाव की वजह मानी गई। संभल हिंसा की रिपोर्ट अब यूपी कैबिनेट में पेश होगी, उसके बाद विधानसभा सत्र में रखी जाएगी। लेकिन सियासी बवाल शुरू हो गया है। जिस तरीके की बातें चलती रही हैं कि अत्याचार हुए हैं, कैसे अत्याचार हुए हैं, ये रिपोर्ट के आधार पर निर्भर करता है। तो जैसी रिपोर्ट आई है विगत समय की, उस आधार पर हमारी सरकार या माननीय न्यायालय कार्य करेगा। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद और 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 18 जून को एसआईटी ने 1128 पन्नों में सांसद वर्ग सहित 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। संभल हिंसा की रिपोर्ट अब योगी आदित्यनाथ के पास आ चुकी है। अब एक्शन की बारी है। वैसे तो हिंसा में शामिल लोगों की धरपकड़ हुई है, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब भी सलाखों से दूर है। उम्मीद है कि योगी के हाथ रिपोर्ट आने के बाद षड्यंत्र की स्क्रिप्ट लिखने वालों का भी उपचार किया जाएगा। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज डेमोग्राफी बदलाव को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि देश में डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर चिंता होती है। डेमोग्राफी बदलाव भी देश के विभाजन की एक वजह रहा है। डेमोग्राफी बदलाव के पीछे मंशा क्या है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, तिमोर हो गया इंडोनेशिया में। सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज्यादा इरादा क्या है, इसके बारे में शंका रहती है मन में।